फाइनली जी खुदा खुदा करके पेशावर ज़ल्मी अपनी इस पीएसएल का पहली हार रजिस्टर करवा चुकी है। पहला मैच आज पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी अपना हार चुकी है। इससे पहले बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। 9 में से 8 मैच जीत चुकी थी और एक मैच में बारिश थी। अभी तक नाकाबिले शिकस्त जारी थी पेशावर ज़ल्मी। आज उनका मैच था लाहौर कलंदर के साथ और आज उनका 10वां मैच था इस पीएसएल का और आज पेशावर ज़ल्मी हार गई है। बड़ा ही बेहतरीन तगड़ा मैच था। आज 2 मैच थे। एक मैच था हमारा कराची किंग्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। दूसरा मैच था हमारा पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर का। पहले हम आज के दूसरे मैच मतलब शाम वाले मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा टोटल दिया पेशावर ज़ल्मी ने, बहुत अच्छी समझदार बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने। शुरू में जैसे पेशावर ज़ल्मी के जेम्स विंस आउट हुए, बाबर आजम साथ खेल रहे थे। बाबर आजम की इनिंग शुरू में थोड़ी सी स्लो हो गई बट थ्रू आउट द इनिंग वो बेहतर रन बॉल वाली इनिंग को लेकर चल रहे थे। इवन 140 तक उनका स्ट्राइक रेट गया था, लेकिन जैसे उनकी 50 हुई तो उस 50 के बाद थोड़े से स्लो हो गए और 59 रन पे अपनी इनिंग का इख्तिताम करते हैं। हारिस रऊफ उनको बोल्ड करते हैं 45 बॉलों के ऊपर। तो 131 का स्ट्राइक रेट है। रना बॉल ठीक है, अच्छा खेल गए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह माइकल ब्रेसवेल ने इनिंग को बूस्टअप किया और जिस तरह वो खींच के गए इनिंग को, कोई आसरा नहीं किया, किसी बॉलर का आसरा नहीं किया। साथ इफ्तिखार अहमद ने एंड में जो उनका साथ निभाया। माइकल ब्रेसवेल का स्ट्राइक रेट 184 का था, 6 छक्के 8 चौके उन्होंने लगाए और 45 बॉलों पे 83 रन उन्होंने बनाया। तो खैर साथ में हमारे चाचू इफ्तिखार भाई आते हैं 27 ऑन 14 डिलीवरीज और 192 का स्ट्राइक रेट। भाई चाचू पकड़े नहीं जा रहे आज बिल्कुल पकड़े नहीं जा रहे। लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात करें और सबसे जो आज कह लें कि काइंड ऑफ थोड़ी सी डिसेंट बॉलिंग की तो वो शाहीन शाह अफरीदी ने की और कैप्टनसी वाली वो बॉलिंग करके गए हैं। 4 ओवर 36 रन, 9 की इकॉनमी थी। इकॉनमी बेशक ठीक है और लेकिन एज पर पूरी टीम से उनकी इकॉनमी कम थी और 2 आउट उन्होंने की है। और सबसे जूते जो पड़े वो रेयान बरल को पड़े। खैर 1 ओवर के 18 रन दिए और हारिस रऊफ एज यूजल हमें कोई सरप्राइज़ नहीं किया। उन्होंने जूते खा के 4 ओवर 46 रन, 2 आउट बेशक उन्होंने किया, लेकिन इन 2 आउट का 4 डालना है आपने। जब अगली टीम की सिर्फ 4 ही आउट है टोटल टीम में, एक आप 2 आपने कर दिए, 2 शाहीन अफरीदी ने कर दिए, मतलब आउट करने का इंपैक्ट पड़ा नहीं पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। हाँ, आउट करने का अगर इंपैक्ट पड़ता, उनकी इनिंग स्लो होती, उनके आउट होने की वजह से कुछ और आउट हो जाते, या ये जो 199 का उन्होंने बनाया टारगेट स्कोर बनाया ये 170 इसी पे रुक जाता, तो फिर हम कहते हैं भाई विकेट का कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन आप जो असल काम था रन रोकना वो आप नहीं कर पाए। आप जूते खा गए, टका के जूते खाए। 4 ओवर 46 रन खाए हारिस रऊफ ने और वो चले गए। खैर उसके अलावा किसी बॉलर ने विकेट नहीं ली। बादशाह विकेट लस गए 9.3 की इकॉनमी के साथ। डैनियल सैम्स विकेट लस गए 4 ओवर 35 रन और इस तरह की 191 रन पेशावर ज़ल्मी बनाने में हो गई कामयाब। उसके बाद जो बैटिंग करने आती है लाहौर कलंदर कमाल करती है। सबसे पहले जितनी तारीफ की जाए फ़खर जमान की वो उतनी कम है। बैन लगने के बाद फ़खर जमान किसी और ही तगड़े मूड में भाई वो वापस आए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई वो जिसे कहते हैं ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम में देखेगी, तो वो इंतकाम ले रहे हैं। मुझे बैन किया तो किया क्यों था भाईजान। वो 58 बनाते हैं 47 डिलीवरीज के ऊपर। कह सकते हो कि भाई ये तो रना बॉल वाली इनिंग है, तेज़ इनिंग नहीं है, फ़खर ये फ़खर वाली इनिंग नहीं है जिस तरह फ़खर खेलता है, लेकिन भाई वो बंदा मैच के एंड तक खड़ा रहा और साथ वाले आने वाले तमाम बैटर्स को वो खिलाता रहा, उनको बताता रहा, गाइड करता रहा कि भाई ये पिच कैसा बिहेव कर रही है, ये बॉलर कैसा बिहेव कर रहा है, आज कि कौन कितने करंट में आ रहा है। तो इसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और वो एक्चुअल में ही उन्होंने फ्रंट से लीड किया और पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक वो क्रीज पे खड़े रहे और कोई सेल्फिश नॉक नहीं खेली, कोई जल्दबाजी वाला हिसाब नहीं किया कि 200 रन से मैं अपने कुछ 30-40 और जोड़ लूँ। पूरा मैच में खड़े रहे, 50 बनाई और कोई हासिल नहीं किया कि सेंचुरी की तरफ जाऊँ। मैच विनिंग को प्रेफरेंस दी कि उनको पता था कि मेरा खड़े होना ज़रूरी है और उन्होंने साबित किया कि उनका खड़े होना ज़रूरी था। और मोहम्मद नईम बड़े मैचों के बाद मौका मिला लेकिन उनको ज़ाया कर दिया। अब्दुल्ला शफीक अच्छे टच में नजर आते हैं, 25 रन 11 बॉलों के ऊपर, 1 छक्का 4 चौके लगाते हैं, बहुत बेहतरीन टच में नजर आ रहे होते हैं। नहीं देती किस्मत साथ उनका और वो आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इनिंग जिसने मैटर किया लाहौर को एक टारगेट चेस कराने में, एक सिकंदर रजा 29 ऑन 11 डिलीवरीज, 3 छक्के लगाते हैं, 2 चौके लगाते हैं और सुफियान मुकीम को छक्के लगाते हैं। यार ये सुफियान मुकीम जो इस मैच में पकड़े नहीं जा रहे इस टूर्नामेंट में, उनको छक्के लगाते हैं। डैनियल सैम जो आके आखिर में कैमियो खेलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो था। और 15 बॉलों पे 35 रन बनाते हैं, 5 चौके 1 छक्का। बहुत कमाल की इनिंग खेल के जाते हैं। ठीक है फॉरेन प्लेयर हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त इनिंग और लाहौर को विन कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ़खर जमान के बाद।
पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग पे आए हैं, 200 रन्स डिफेंड नहीं हुआ पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग से। सुफियान मुकीम जिस पे बहुत रिलाई करते हैं और करना चाहिए, बहुत कमाल के बॉलर हैं, 4 ओवर में 38 रन्स देते हैं, 1 विकेट, 9.5 की इकॉनमी। और एज अ स्पिनर, एज अ मिस्ट्री स्पिनर और एज अ मेन बार ऑफ द टीम, ये बहुत ही हल्की परफॉर्मेंस रही आज सुफियान मुकीम की तरफ से। अली रज़ा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर 48 रन्स, एक आउट करते हैं, किसी काम का नहीं था वो आउट, 16 की इकॉनमी। जब इस तरह आपके मेन बॉलर्स आके इस तरह के जूते खा जाते हैं ना, तो फिर आपका हारना मुकद्दर बन जाता है। चाचू इफ्तिखार बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, आज भी मैच में चाचू पकड़े नहीं गए, तकरीबन 4 ओवर 33 रन, एक आउट देते हैं। और सबसे डिसेंट बॉलिंग जो रही वो खुर्रम शहजाद की रही, 3 ओवर 22 रन देते हैं, 7.3 की इकॉनमी, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट लेते हैं थ्रू आउट। कुछ प्लेयर्स के जूते खाने की वजह से पेशावर हारा। अगर अली रज़ा को आज जूते ना पड़ते, अली रज़ा के बाद मोहम्मद बासित अली को जूते ना पड़ते, 3 ओवर में 36 रन वो दे चुके हैं ऑलमोस्ट, तो ये मैच पेशावर जीत सकता था। आखिरी ओवर में गया ये मैच और 3 बॉलें पड़ी हुई थी, लेकिन लाहौर बंदर ने बड़ा अच्छा फिनिश किया इस मैच को। अब आते हैं जी आज के पहले मैच की तरफ, जो हमारा मॉर्निंग में मैच हुआ, या कह सकते हैं कि दोपहर में मैच हुआ, आफ्टरनून का मैच हुआ। वो था जनाब कोयटा और कराची के दरमियान, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। एक अच्छे स्कोरिंग और अच्छा चेज़ वाला मैच, जैसे हमारा आज का दूसरा मैच हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स जनाब साहब बैटिंग करने के लिए आते हैं और दोनों ओपनर धड़ल्ले से फ्लॉप, तगड़े तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं दोनों ओपनर, शामिल हुसैन और ख्वाजा नाफे के बारे में बहुत बात की जा चुकी है। जितनी इनको ओवर हाइप किया गया था उतने ही ठुस हो गए हैं वो पूरे PSL के अंदर। नहीं करा रहे किसी भी तरह का, कोई चेस नहीं करा रहे, ना कोई मज़ा करवा रहे हैं। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए मिडिल ऑर्डर की, जितनी मर्जी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। रैली रूसो और साउथ शकील जिस तरह आके इनिंग को संभालते हैं, 90 रन की इनिंग रैली रूसो खेलते हैं, 57 इनिंग की रन की इनिंग खेलते हैं साउथ शकील। ओपनिंग करे थे इससे पहले, आज मिडिल ऑर्डर में आके 167 का स्ट्राइक रेट और 9 प्रॉपर चौके लगाए हैं उन्होंने साउथ शकील ने इस पूरी इनिंग के अंदर। और रैली रूसो 8 चौके, एक छक्का लगाते हैं इस इनिंग के अंदर। और ये जो बैटिंग कर जाते हैं ना रैली रूसो और साउथ शकील, बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि बड़ा ही क्या, यही तो थे जिनकी वजह से आज कोयटा ग्लैडिएटर 195 रन बनाने में कामयाब हुई। दिनेश चांदीमाल एंड में बड़ा ज़बरदस्त कैमियो खेल के गए, बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि खेल के गए नहीं, आखिर तक खड़े रहे। 30 रन बनाए 17 बॉलों के ऊपर। बाकी ऐसा जिनकी टीम में कोई कुछ कर नहीं पाया, हसन नवाज आज फिर उनका फ्लॉप शो रहा, कुछ नहीं कर पाए। अगर वो कुछ कर जाते तो ये टारगेट 210-220 तक जा सकता था। उसके बाद जनाब कराची किंग वाले आते हैं, ना आओ देखा ना ताओ, जेसन रॉय 15 बॉलों पर 20 रन। उसके बाद डेविड वार्नर और रिजा हैंड्रिक्स, भाई रख के चपेड़े मारी, ठीक है। डेविड वार्नर 89 ऑन 46 डिलीवरीज, 10 चौके 4 छक्के। रिजा हैंड्रिक्स 87 ऑन 48 डिलीवरीज, 8 चौके 4 छक्के। 180 प्लस का स्ट्राइक रेट दोनों का, जनाब को पकड़े ही नहीं गए किसी से, ठीक है। और ये हमारे जिसे कहते हैं ना कि रेलू कटा बॉलिंग सिस्टम, या डोमेस्टिक सो कॉल्ड का, वो हमारे एक टैलेंट का एक और ज़ोरदार तमाचा कि जनाब वो आके आपके फॉरेन प्लेयर, और कराची की विन में आज किसी डोमेस्टिक के प्लेयर का कोई बहुत तगड़ा रोल नहीं था। फील्डिंग वाले साइड, बॉलिंग वाले साइड पे लगा, लेकिन बैटिंग में तीनों ही जो आज जिन्होंने बैटिंग की वो तीनों ही फॉरेन प्लेयर थे, जेसन रॉय, डेविड वार्नर और रिजा हैंड्रिक्स। बाकी नीचे जो पाकिस्तानी रहने थे, सलमान अली आगा, आजम खान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, भाई इनको मौका ही नहीं मिला। अगर शायद मौका मिलता शायद कराची हार जाता, लेकिन जो इन्होंने आज बैटिंग की, 18.5 ओवर में टारगेट को अप कर दिया। उसके बाद कोई विकेट ही नहीं गिरी, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में क्या ही बात करिए, कि आउट किया वो भी जहादात खान ने, और उसके अलावा थ्रू आउट सब की इकॉनमी 10+ थी, चाहे वो अलदारी जोसेफ हो, जहादात खान हो, अबरार अहमद हो, तगड़े जूते पड़े। उस्मान तारिक हो, 4 ओवर 40 रन। तो भाई ये थे आज के मैच। उम्मीद है वीडियो आप पसंद आई, आपको मैचेस बड़े इन्जॉय किए होंगे आपने, दोनों हाई स्कोरिंग और अच्छे चेज हुए, और शाम वाला मैच ज़्यादा मज़े का था। तो आज पहला मैच पेशावर ज़ल्मी हारी, अच्छा दिन था, आज PSL के हिसाब से बहुत अच्छा दिन था। अब देखते हैं जी PSL की दौड़ एंड में कौन कहाँ पहुँचता है। और लाहौर कलंदर आज अपना 10 में से 5 मैच जीत चुकी है, कराची 10 में से 5 जीत चुकी है, इस्लामाबाद 9 में से 5 जीत चुकी है। तो टफ कंपटीशन है कि टॉप 4 में कौन आता है, देखना तो पड़ेगा, मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।